Good evening, everyone, and we are here for the first semi-final. I've got the captain of Boehm Limited and captain of Bandeshwar Cricketers. We'll have the toss. Shulim, and it is United. So Bandeshwar have won the toss and they have decided to. Any specific reasons in fielding first? No, our bowling side is very good. That's why I'm taking the fielding. Okay, any specific target you are looking to chase down on this particular wicket? Yeah, 60. Okay. Below 60. Any specific bowlers you are banking on from your side? Yeah, our five bowlers are there. Very good. One is the Rohan Salgavkar, other Prahlad, Pushparaj, Prakash. Okay, have a good one, mate. All the best. Viraj, losing the toss doesn't matter. Winning the game is more important. As discussed with the other captain, he's saying that 60 would be a good total. They are looking to chase down. What are your strategies in overpowering that 60? 60 is also good total because we have good bowling lineup because our station player Amrut is also there because he was not there for semi-finals, but we have one positive, that is Amrut is back in team, so we'll be having 60 plus target for Bandeshwar. Any specific bowlers of their ranks? As mentioned earlier, Rohan Salgaonkar is there, Pushparaj, Prahlad, many bowlers. Any specific bowlers you are trying to target in this particular semi-final? Definitely, we will not target a certain bowler, but definitely we'll looking for the bad deliveries bowled by the bowlers. And we have a good batting lineup also, so we are hoping that we'll be scoring 60 plus. All the best, mate. So news from the center. Bandeshwar cricketers have won the toss and they have decided to bowl first.
हार्दिक स्वागत आप सभी का। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले दर्शकों के लिए खुश खबर है। सीमा रेखा के बाहर जो भी दर्शक हवा में कैच जो आएगा उसको एक हाथ से पकड़ेगा, उसके लिए नगद इनाम 500 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। दर्शकों से दरख्वास्त है जो कि यहाँ पर मुकाबले के दौरान सीमा रेखा के बाहर जो भी कैच को एक हाथ से पकड़ेगा उसके लिए 500 रुपये नगद दिए जाएंगे। चलते हुए मैदान की ओर, टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला बांदेश्वर शिवोलियम टीम का। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है बोहेम लिमिटेड और बांदेश्वर बॉयज शिवोलियम के बीच में। प्रारंभिक जोड़ी यहां पर बोहेम लिमिटेड के नीलेश और अजय। नीलेश और सागर ये जोड़ी मैदान के अंदर। और पहला ओवर पावर प्ले का डालने के लिए शायद रोहन सालगांवकर जो कि आपको नजर आएंगे पिछले मैच में, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी और साथ साथ क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी भी करी थी, जिसके चलते हुए सेमीफाइनल में पहुंचने में आसानी हुई बांदेश्वर बॉयज शिवोलियम टीम को। और रोहन सालगांवकर पिछले मैच का मैन ऑफ द मैच, और पिछले मैच में अमृत वेरलेकर नहीं थे बोहेम लिमिटेड के खेमे में, लेकिन अभी आ चुके हैं। थोड़ा सा खेमा और मजबूत हो चुका है। पिछले मैच में नहीं थे लेकिन उसके बावजूद उस मुकाबले में बहुत बड़ा रन बनाए थे सामने वाली टीम के खिलाफ। चलिए मैदान पर, लेट्स प्ले सेमीफाइनल की पहली गेंद। पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद, थोड़ी सी उंगलियां फेरी थी, बहुत ही बढ़िया सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। इस मैदान पर आपने क्या बल्लेबाजी देखी, गेंदबाजी देखी, हैट्रिक देखी, एक दिन में दोनों अर्धशतक देखे साहिल आरोलकर के। ओ ये रिवर्स खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर आई नहीं। अच्छी गेंदबाजी रोहन सालगांवकर की, ज्यादा स्पेस नहीं देते, बल्लेबाज के मस्तिष्क को जानते हैं, उनसे दूर रखने की कोशिश होती है, स्विंग करने की कोशिश करते हैं और नई गेंद पर इनकी गेंदबाजी काफी असरदार साबित होती है टेनिस बॉल क्रिकेट में। वही गेंदबाजी के मोर्चे पर फिर एक बार नजर आता हुआ रोहन सालगांवकर, सामना करेंगे फिर एक बार नीलेश स्ट्राइक पर। इस बार खोद कर निकला हवा में, जरूर खिलाड़ी तेजी के साथ आए, जरूर प्रहलाद वहां पर गेंद को फील्ड करते, अच्छी फील्डिंग वहां पर, गेंद जरूर लगी है। और मैं हमेशा कहता हूं गेंद ऐसी जगह लगती है दिखाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, ऐसी सिचुएशन यहां पर आन पड़ती है। अपने टीम के लिए रन बचाए हैं, शुरुआत हुआ है स्कोर बोर्ड के लिए 1 रन। पहले ओवर की 3 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। ऐसी गेंद लगने के बाद पता चलता है सांस कहां से ले और कहां से छोड़े। रोहन सालगांवकर गेंदबाजी पर सामना करेंगे इस बार सागर। एक अच्छी पारी यहां पर आपको बेल्स वैसी हो, हवा से नहीं अपने आवाज से भी वो वैसी होती है। आप खेलते रहिए, कल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। आप हाथ लगाते रहोगे और वो बिलिंग होती रहेगी। और इस बार कवर के ऊपर से एक लाजवाब स्ट्रोक, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए पहला चौका इस इनिंग का निकलता हुआ। सागर ने अपना खाता खोला इस चौके के साथ। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला था बांदेश्वर शिवोलियम टीम का। पहला ओवर जारी, पहली 3 गेंदें अच्छी डाली थी, सिर्फ 1 रन खर्च किया था। एक गेंद थोड़ी सी छोटी डाली थी, लेकिन बल्ले का फेस खोला, कवर के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन के लिए भेजा गेंद को। ऑफ स्टंप के बाहर इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद निकल रही है डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। ओवर यहाँ पर 5 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ इस पावर प्ले के। टोटल की अगर बात की जाए 6 रन बगैर किसी नुकसान पर। गेंदबाजी अच्छी है क्योंकि इस मैदान पर हमने हर एक पावर प्ले के ओवर में ज्यादा रन बनते हुए देखे हैं, लेकिन इस तरह की गेंदबाजी
हमने घुंगरू की गेंदबाजी देखी, महेश वाइडकर की गेंदबाजी देखी, प्रसाद किंदड़ेकर की देखी, रोहन सालगांवकर की देख रहे हैं, आकाश की देखी, साथ साथ चेतन की वो हैट्रिक भी हमने देखी इस मैदान पर। और देखिए क्या यहाँ पर ग्राउंड की सुरक्षा के लिए श्वान भी तैनात कर दिया है। कहीं किसी ने बॉम्ब वगैरह रखा ना हो, इसके लिए श्वान आ गया है मैदान के अंदर, वो जांच करने के लिए। जांच पूरी हो चुकी है, वापस निकल गया है। और अच्छी गेंद, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद इस बार खेल दिया, फिर एक बार गेंद जाएगी डिक्लेयर जोन में। 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ साथ पहले ओवर का खेल समाप्त। 7 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। के लिए आ रहे हैं प्रहलाद, टीम की ओर से दूसरा खुद के कोटे का पहला ओवर। 6 ओवर का ये मुकाबला है और अब फील्डिंग की पाबंदियां हट चुके हैं। एक खिलाड़ी डीप के लेग की दिशा में, एक मिड विकेट पर, एक मिड ऑन पर, एक लॉन्ग अप पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में, और 30 यार्ड घेरे के अंदर पॉइंट पर एक खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी तैनात। ये फील्ड की सजावट है। ओ हल्के यॉर्कर लेग की गेंद, वहां पर खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात, कोई रन वहां पर नहीं मिलेगा। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही शानदार शुरुआत प्रहलाद की यहाँ पर अपनी टीम के लिए गेंदबाजी करते हैं। ऑलराउंडर की जगह इनकी टीम में 2 भाई है इस मैदान में आपको दिखाई देंगे, पुष्प और प्रहलाद। ओ छोटी गेंद इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, हवा में जरूर थी, रनआउट का मौका था, डायरेक्ट हिट होता तो शायद वापस जाना पड़ता यहाँ पर बल्लेबाज को। 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। पहली बल्लेबाजी कर रही है जो कि बोहेम लिमिटेड की टीम इस मैदान पर। बोहेम लिमिटेड टीम की अगर बात की जाए, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है पूरी श्रृंखला में, लेकिन ये मुकाबला जीतेगी वो सीधी फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली टीम हमें मिल जाएगी इस मैदान पर। फुल टॉस गेंद और इसके ऊपर फुल टॉस यानी कि पूरा लॉस। गेंद सीमा रेखा के बाहर, सेमीफाइनल का पहला छक्का। स्कोर में बढ़ोतरी, स्कोर में पहुंचा 14 रन पर स्कोर बोर्ड अब लगता हुआ। दूसरा ओवर प्रगति पर, अच्छी गेंद डाली थी लेकिन उसके बाद फुल टॉस डाली, फिर एक बार उठा दिया, ये सामने डाली गई, मुंह के सामने, मुंह के बल, सीमा रेखा के बाहर। दमदार, शानदार और बहारदार ये शॉट 6 रनों का। पहली 2 गेंदे अच्छी डाली थी लेकिन उसके बाद ये 2 गेंदे, एक फुल टॉस, उसके ऊपर 6 रनों का लॉस, उसके बाद थोड़ी सी और भी डिलीवर वाइड यॉर्कर की कोशिश में, उसके ऊपर एक तगड़ा शॉट मिड विकेट के सर के ऊपर से, बैक टू बैक 2 सिक्सर, टोटल पहुंचा 20 पर। ओ ये अच्छी गेंद, थोड़े से सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, ऑफ स्टंप से बाहर निकली थी गेंद, थोड़े से नाखुश दिखाई दिए, लेकिन अंपायर का फैसला, अंतिम फैसला इस मैदान पर। अतिरिक्त 1 रन और खाते में और टोटल पहुंचा हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पर बगैर किसी नुकसान पर। अच्छी शुरुआत कही जाएगी बोहेम लिमिटेड की इस मैदान पर।
और फिर एक बार उठाकर खेला, इस बार खिलाड़ी वहां पर तैनात है, सीधे उसको ढूंढ लिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात था, सीधे उनके हाथों में पहले विकेट का बटन, 2 छक्के लगे थे और एक बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ताकत नहीं, पहला विकेट, बैक टू द पेविलियन। अजय, जिन्होंने पिछले मैच में इस पूरी श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो, बहुत ही शानदार ये प्रदर्शन करता है अजय यादव। पिछले मैच में भी क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के हकदार रहे थे अजय यादव। वही अब सामना करेंगे अगली गेंद का, प्रहलाद की अगली गेंद, थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही, बाएं हाथ के बल्लेबाज आ चुके हैं, एक खिलाड़ी को लगभग कवर की दिशा में तैनात कर दिया, एक लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी है, ये लगभग मिड विकेट पर, मिड ऑन पर और डीप ऑफ स्क्वायर लेग पर। अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर लगी नहीं, एक रन तो जरूर निकलेगा वहां पर, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22, लॉस ऑफ 1 विकेट, कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड ओवर। 2 ओवरों का खेल समाप्त, 22 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया था और गेंदबाजी चुनते हुए अब तक की अगर बात की जाए, पहला ओवर रोहन सालगांवकर ने डाला था, 7 रन खर्च किए थे। इस ओवर की बात की जाए तो 15 रन खर्च करे, 2 छक्के उसमें लगाए थे नीलेश ने। नीलेश की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 14 रन बनाकर वापस निकले हैं। अब यहाँ से और 4 ओवरों का खेल रहेगा शेष, क्योंकि अब तक हम आपने मुकाबले देखे, पहले दिन का पहला सेशन छोड़ा जाए तो सभी मुकाबले 5 ओवर के देखे हैं, लेकिन सेमीफाइनल के मुकाबले ये 6 ओवर के रहेंगे और कम से कम 60 रनों के अंदर रोकेंगे, ऐसा फील्डिंग करने वाली टीम के कप्तान का कहना था। लेकिन दूसरी तरफ सामने वाली टीम 70 का आंकड़ा नजर रखकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये बाहर, ये दोबारा शायद डालनी पड़ेगी, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रन खाते में और लिखा जाएगा। अतिरिक्त रन के साथ टोटल पहुंचा 23 रन। पुष्पराज आए हैं गेंदबाजी के मोर्चे पर। प्रहलाद के ओवर में 15 रन निकले, इस ओवर की पहली गेंद अब तक डालनी बाकी है, लेकिन वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की होती हुई। सामने अजय यादव बल्लेबाजी के लिए, छोटी गेंद आड़े बल्ले के साथ खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, गेंद को फील्ड करते थोड़े से फंबल हो गए वहां पर। एक ही रन के ऊपर ही संतुष्टि, क्योंकि जानते यहाँ पर विकेट खोना मंजूर नहीं है, यहाँ पर रन बनाना अपने टीम के लिए जरूरी है और वही जरूरत को देखते हुए सही नसीहत के साथ जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए बल्लेबाजी करने की कोशिश की जा रही है। अमृत वेरलेकर और ठाकुर का आना अभी भी बाकी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखना ये जोड़ी क्या रंग लाती है। दूसरी तरफ गेंदबाजी में थोड़ा सा सुधार लाना पड़ेगा, वरना आप ऐसे ही रन खैरात में बांटोगे तो आगे जाकर दिक्कतों का सामना आपको ही करना पड़ेगा। ये छोटी गेंद, पुल शॉट, पुल सक्सेसफुल, 6 रन। ये छक्का जरूरी था इस ओवर में, थोड़ी सी छोटी गेंद डाली थी लेकिन उसके लिए तैयार थे, ताकत थी शॉट में। और फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, फिर एक बार चकमा दे दिया, इस बार कोई संपर्क हुआ नहीं बल्ले के साथ, थोड़ी सी तेज थी, फास्टर डिलीवरी थी, बल्लेबाज ने बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क हुआ नहीं।
अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी, एक चक्का लगा है सागर के बल्ले से, लेकिन देखता है कहां तक चला जाएगा पहले 6 ओवर में टोटल। ये थोड़ा सा एंगल बनाकर गेंदबाजी कर रहे हैं पॉइंट वाले खिलाड़ी। जब तक आते देखता है अंपायर का इशारा क्या आता है, वाइड का इशारा और साथ साथ 22 का 1 रन, कुल मिलेंगे 2 रन। 2 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 32 32 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। स्कोर में तेजी जरूर यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, स्कोर बढ़ता हुआ जरूर आएगा। 70-75 रन अगर बनते 6 ओवर में तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शाम के वक्त इस मैदान पर 70 के ऊपर का टोटल चेस करना बहुत मुश्किल बन जाएगा दूसरी इनिंग में। और ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन इस पर कितने रन मिलेंगे देखने वाली बात होगी। गेंद लगभग निकल रही है डीप के लेकर यहाँ पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, बाएं हाथ बल्लेबाज थे वहां पर अजय यादव। 2 रन तब तक पूरे हो गए और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 34 रन स्कोर बोर्ड पर। हर संभव प्रयास किया जाता है मैदान पर। सपने कब किसके साकार हो जाएंगे किसी को पता नहीं चलता। इंसान जन्म लेने से मृत्यु तक प्रयत्न करता रहता है, संयम बरकरार रखता रहता है कि पता नहीं होता अपना सपना साकार होगा या नहीं। ओ फिर एक बार ये स्विंग एंड मिस, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है पुष्पराज द्वारा। थोड़े से सफल हो चुके थे ऑफ स्टंप से बाहर, विकेटों के ऊपर से गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खुशकिस्मत रहे बल्लेबाज, गेंद थोड़ी सी नीचे नहीं आई, वरना गिल्लियां बिखर जाती यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी है, एक चक्का लगने के बाद ठीक ठाक कमबैक किया है पुष्पराज ने। अब देखना है इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर। इस ओवर के बाद आधे ओवरों का खेल और शेष रहेगा, लेकिन उससे पहले इस गेंद पर क्या लिखा है देखने वाली बात तो है। ओ स्विंग एंड मिस, कंधे का इस्तेमाल करा था, गेंद सीधी निकली। इंतजार कर रहे थे टिप्पा गिरने के बाद शरीर की तरफ आएगी। डॉट गेंद के साथ ओवर की हो चुकी है समाप्ति और 3 ओवरों का खेल समाप्त। 34 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। इस ओवर में एक छक्के के बावजूद अगर बात की जाए तो निकले हैं 11 रन। और गेंदबाजी के लिए प्रकाश, ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे गेंदबाजी के लिए। सामना करेंगे स्ट्राइक पर सागर, 2 छक्के 1 छक्का 1 चौका सागर के बल्ले से आपने देखा है। और इस प्रतियोगिता में हाईएस्ट विकेट टेकर है प्रकाश वेरनेकर, वही गेंदबाजी के मोर्चे पर। और सामना करेंगे सागर, इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा रन साहिल आरोलकर ने ही बनाए होंगे। ओ ये अच्छी गेंद, पीछा करना चाहा, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। पीछा जरूर किया था, गेंद सीधी निकली यहाँ पर वाइड रेखा के ऊपर से सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर। ये कंजूस गेंदबाज है, ये विकेट टेकर गेंदबाज है। पूरी श्रृंखला में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है इस गेंदबाज ने, प्रकाश वेरनेकर है इनका नाम। छोटी गेंद हवा में खेल बैठे, लेकिन दूर है विकेट कीपर से, सीधी निकली। 2 रन का इशारा, यहाँ पर डिक्लेयर जोन में गेंद निकली है और 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहाँ से गियर चेंज करना है बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों को अपने टीम के लिए। हर एक ओवर में 15, 16, 20 रन बनाने की कोशिश यहाँ पर करनी पड़ेगी। 70 के आसपास अगर पहुंचा तो अच्छा होगा, लेकिन उससे ज्यादा अगर रन बने तो गेंदबाज थोड़ी सी राहत की सांस लेंगे इस रात के वक्त इस मैदान पर। लेकिन देखना है, फिलहाल तो प्रकाश वेरनेकर गेंदबाजी के लिए।
छोटी गेंद खड़ी हो गई है, कैच की संभावना, गैबी गेंद के नीचे, विकेट की तलाश और विकेट की मांग, विकेट की तलाश पूरी होती हुई सागर बैक टू द पैविलियन, सेकंड विकेट डाउन। स्टेशन खिलाड़ी अमृत वेरलेकर, जिनकी टीम कलंगुट में जो प्रतियोगिता अवेजिम बॉयज की ओर से आयोजित थी, वहां पर उनकी टीम चैंपियन बन चुके हैं। वही उस टीम के सदस्य यहाँ पर आप मात्र स्ट्राइक एंड पर अमृत वेरलेकर, अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, आना की परिस्थिति, पॉइंट वाले खिलाड़ी ने गेंद को रोका लेकिन रन नहीं दिया। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, इरफान विकेट टेकर गेंदबाज, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज है और रनों के ऊपर अंकुश भी लगाते हैं। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए हैं, 1 विकेट चटकाया है, सेट बल्लेबाज को आउट किया है इस गेंदबाज ने, प्रकाश वेर्णेकर ने। क्या गेंदबाजी करी है इन भाई साहब ने इस पूरी श्रृंखला में। ये अल्टी पल्टी वाला शॉट, लेकिन इसके ऊपर मिलेगा मात्र सिंगल, क्योंकि गेंद अगर ऊपर चली जाती तो चौवा या छक्का नजर आता, लेकिन सिंगल से खुश होंगे सामने वाली टीम, क्योंकि स्कोर तो आगे बढ़ेगा लेकिन बड़ा फायदा सामने वाली टीम को, विपक्ष खेमे को नहीं होगा। अजय की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो 6 गेंदों का सामना किया है और 3 रन बनाए हैं अब तक। इस ओवर के बाद 2 ओवरों का खेल अभी भी शेष रहेगा। बात यहाँ पर क्या होगी, क्या चर्चा होगी इस ओवर के ब्रेक में, ये देखने लायक होगा। 12 गेंदें इस ओवर के बाद बाकी रहेगी, लेकिन उससे पहले ये इस ओवर की समाप्ति किस तरह से करते हैं प्रकाश वेर्णेकर। ओ छोटी गेंद और तगड़ा शॉट मिड विकेट के लिए, 6 रन के लिए। अच्छी गेंद डालते डालते ये खराब गेंद और उसके ऊपर 6 रन का टप्पा, टोटल पहुंचा 43। चौथे ओवर का खेल समाप्त, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। वर्सेस खिलाड़ी सिर्फ 1 ओवर डाल सकता है, जिसके चलते हुए खुद के कोटे का दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर प्रहलाद फिर एक बार गेंदबाजी के मोर्चे पर, और उनका सामना करने के लिए अमृत वेर्णेकर स्ट्राइक एंड पर। ओ इस बार खड़ी हो गई है गेंद, कैच की संभावना, ओ यहां पर दूसरे टाइम में हाथ में चिपक गई गेंद, अमृत वेर्णेकर आउट होकर बैक टू द पैविलियन। एक बड़ा विकेट निकला यहां पर अमृत वेर्णेकर के रूप में। संकट के खाई में नजर आ रही है टीम इस मैदान पर। पिच हिटर के रूप से जाने जाते हैं, तगड़े शॉट खेलते हैं बहुत बार, या इस मैदान पर ये उन्होंने वो कारनामा कर दिखा है। लेकिन जरूरत है इन 11 गेंदों में 4-5 बड़े हिट की,
और वो 4-5 हिट लगाने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को आखिर की ओवर तक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। अक्षय को वो बल्ला घुमाना पड़ेगा, 700 अजय यादव को भी वो बल्लेबाजी की लाइफ प्राप्त करनी पड़ेगी। एक छक्का जरूर लगाया है अजय ने पिछले ओवर में, और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद लगभग निकलती हुई, 2 रन का इशारा अंपायर का आता हुआ, 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। बल्ला इतनी तेजी के साथ घुमाते हैं तो गेंद देखिए कितने दूर निकली है। काफी ढेर सारा क्रिकेट खेलते हैं, पूरे सीजन में ढेर सारा अनुभव रहता है, इनफॉर्म है, गेंदबाजी इनका गेंदबाजी में इनकी माहिरत है, लेकिन बल्लेबाजी भी करना जानते हैं और आते आते इसलिए उनको प्रमोट कर दिया गया है। जैसे अमरुद आउट हो गए वैसे यहाँ पर अक्षय को भेजा ऊपर, और जाते पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करी थी अक्षय ने। चलिए ये बड़ा शॉट, लेकिन फील्डर को ढूंढ लिया वहां पर, लेकिन देखना है वहां पर जो कि बात की जा रही है, और जो अगर बात की जाए वहां पर जी हाँ, जिस तरह से सभी बच्चे सभी वहां पर तैनात है, वो सब कह रहे हैं वो बाउंड्री लाइन को टच कर गई या देखने वाली बात होगी, ये आउट दे दिया है। ये ट्विस्ट है मैच में, ये नाट्यमय घटनाओं से भरा रहता है। देखना है शॉट में थोड़ी सी ताकत यहाँ पर मेरे ख्याल से कम पड़ गई थी क्या, यहाँ पर देखना है क्या 6 रन, ये आखिरकार निर्णय बदलने वाली, क्योंकि इतना दूर है, रात का समय है, कहना इतना दूर नहीं। इस छक्के के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर 51 स्कोर बोर्ड पर 51, अक्षय के बल्ले से एक तगड़ा शॉट। खिलाड़ी डिप में तैनात, 1 रन जरूर मिलेगा, दूसरे की मांग होगी लेकिन मिलेगा नहीं वहां पर। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 52 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। जिन्होंने एक शॉट लगाया था तगड़ा, वही सामने, और प्रहलाद की गेंदबाजी का सामना करेंगे। मैच में ट्विस्ट, रोमांचकता। ओ ये अच्छी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, सीधी डाली लोअर फुल टॉस थी, वाइड यॉर्कर निकली सीधी विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। अच्छा कमबैक, वो वहां पर थोड़ा सा शरीर का संतुलन बिगड़ा और बाउंड्री रोक को वहां पर टच हो गया उनका पांव, और जिसके चलते हुए 6 रन दे गए। ओ इस बार बाहर की तरफ निकली, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त 1 रन और खाते में, और अतिरिक्त रन के साथ टोटल अब स्कोर बोर्ड पर 53 रन स्कोर बोर्ड पर, 3 विकेट के नुकसान पर। ये सीधा शॉट, तगड़ा शॉट रोहन सालगांव का दिखाई देंगे, लेकिन यहां पर देखने वाली बात, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए। शॉट तगड़ा था, गोली की रफ्तार से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 2 खिलाड़ियों का प्रयास नाकामयाब, टोटल पहुंचा
57 ओवर हो चुका है समाप्त, पांचवा। 57 रन स्कोरबोर्ड पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। छह गेंदों का खेल बाकी। इस बार खेला है बड़े शॉट के लिए, खिलाड़ी वहां पर तैनात। 1 रन तो जरूर मिलेगा, 1 ही रन पर संतुष्टि। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ेगा 58 रन। अब स्ट्राइक पर नजर आते हुए अजय यादव, जिन्होंने 1 छक्का 1 चौका यहां पर अब तक लगाया है। ये 5 गेंदे काफी महत्वपूर्ण। एक तरफ बल्लेबाजी करने वाले को 2-3 बड़े शॉट चाहिए, तो दूसरी तरफ से 3 अच्छी गेंदें चाहिए फील्डिंग करने वाली टीम के लिए। देखता है किसके लिए ये वो रहता है। बड़ा शॉट, हवाई फायर, ऊंची है, देखना है, लंबी भी। 6 रन, संपूर्ण परिपूर्ण सटीक आधा डजन रन, 6 रन। करते तो कैच वहां पर हो सकता था, रन रोके जा सकते थे। टोटल अब पहुंचा 64। ओ ये थोड़ी सी स्लोअर वन, थोड़ी सी चोटिल नजर आ रहे हैं, पाँव में थोड़ा सा क्रैम्प नजर आ रहा है अजय के। लेकिन फिलहाल अपने टीम के लिए लड़ रहा है मैदान पर। 3 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। 64 रन तो स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष है। ओ ये फिर एक बार स्लो और फुल टॉस, यहाँ पर 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 65। 2 गेंदों का खेल बाकी। अगर 70 का आंकड़ा पार करना है तो इन 2 गेंदों में बड़े शॉट की आवश्यकता है। ये 2 गेंदें काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। यही आगे जाके और दूसरी इनिंग में किमियागार साबित हो सकती है। आखिर की 2 गेंदें गैप ही निकलते हुए आखिरी 2 गेंदें डालने के लिए। ओ मिनी हेलीकॉप्टर स्ट्रोक बहुत ही बढ़िया, मिड विकेट के दिशा में 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 66 रन स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद बाकी इनिंग के। सड़सठ रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। आखिरी गेंद का खेल बाकी है और देखना है क्या होगा। फिलहाल फील्डिंग की यहाँ पर फील्डिंग लगाने की कोशिश की जा रही है। क्या अजय इस आखिरी गेंद पर चक्का लगाकर 70 के ऊपर का टोटल बना पाएंगे? ओ नहीं, यहाँ पर देखने वाली बात, और विकेट निकला रनआउट के रूप में। 67 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 68 रनों की आवश्यकता। अक्षय रनआउट होकर बैक टू द पैविलियन। अक्षय वापस आ रहे हैं, अक्षय रनआउट होकर निकले हैं और जीतने के लिए 36 गेंदों में 68 रनों की 67 रनों की आवश्यकता। 36 गेंदे 67, 66 रन बनाए हैं पहली इनिंग में। जीतने के लिए 67 रनों की आवश्यकता। किस तरह से बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में होती है बांदेश्वर सियोलियन टीम की,
किस तरह से गेंदबाजी करते हैं बोहेम लिमिटेड की टीम इस मैदान पर। क्या कौन सी टीम होगी पहले फाइनल में प्रवेश करने वाली, ये देखने के लिए आप डटे रहे मैदान पर, डटे रहे यूट्यूब पर। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, दूसरी इनिंग में आवाज सुनते हैं वॉइस ऑफ गोवा अंग्रेजी में विवरण देने के लिए श्याम कलंगोटकर के पास। धन्यवाद। Runs the Bandeshwar cricketers. Openers in the middle, Prakash along with him. At the other end, Prahlad. As far as the bowling is concerned, it will be Amrut Lekar, aka Thakur, from the commentary box end. 67 required in 36 deliveries. 6 overs game, first over mandatory power play over. Two fielders allowed outside the 30-yard circle, man at long on. And man at long off actually, man at long off and man at deep mid wicket on the boundary rope. Whereas the rest inside the 30-yard circle. Here's Amrut to Prakash. Straight away, good delivery right in the block hole that time. Squirted away for just a single. As far as the Bohem Limited are concerned, 66 in the night sky, especially in the twilight time, becomes difficult to chase down, but you never know. The Bandeshwar have a very strong batting lineup. They bat deep, really deep. Nicely played, up and over by Prahlad.
It's running towards the fence for 4. And that's a boundary. Gets off the mark. Up and over. And first boundary. Score moves to 5. Just that the bails start off to blink. Maybe due to the kind of wind which is flowing across. Maybe a bit faulty. The bails. That's big. And that will be going into the declared zone. 2 runs have been given. First over in progress. First mandatory power play over. This time down the ground. Couple of bounces into the hands of the fielder. Ajay will just be a single. Played a really good hand. Ajay Yadav. Firstly in the quarterfinals. Now in the semi-finals. A bit hobbling. But still is on the field for his team. 100% effort. 100% commitment shown to his team. Back on the park. Maybe might be just cramping because of this excessive heat in the night and too much of cricket played in the morning in Chapora and now here back in Sholem. Swing missed, dot delivery, but a fumble by the keeper, but no damage done. After completion of 1, it's 8. 8 without loss after 1, needing another 59 in 5 overs. Is the first semi-final of Sholem Constituency Premier League 2024 Season 2, organized by the Sholem United here in Sholem. Semi-final 1, Bohem Limited taking on Bandeshwar Cricketers. Ajay Yadav has been given the ball. He'll be bowling the second over. 8 without loss after 1. In the air, chance. Fielder getting underneath and will be taken easily. Kept his eyes on the ball, kept his composure. Cool as a cucumber is Nilesh Nagwekar taking that catch. It's 8 for 1.
So new man in is Pushparaj. Pushpa. 8 for 1 in pursuit of 67 runs. The Bandeshwar cricketers. He's having some difficulty. Real big problems, real big concerns. Full toss delivery played in the covers and will just be a single. Gets off the mark with that single. Pushparaj. Score moves on to 9. Team is behind him. All the supporters behind him. Ajay Yadav, bit hobbling, not 100%, but still delivering for his team. It's in the air, chance in the crowd, and it's taken in one hand. So we'll be getting rupees 500 shortly. So announcement was made earlier that anybody catching in the crowd will be getting rupees 500, and that too you need to catch it in one hand. And just now we saw that Sagar taking that catch. Down the leg side, very well stopped by the wicketkeeper. Will be a wide. Extras. Score moves on to 16. That's big again in the air. Fielder. Not tall enough. Another 6. All the way. Half a dozen runs. Score. Down the ground, in the air, and oh, dropped. Balchandra Virnekar down there, dropping a sitter. A crucial chance has been gone begging. Well, all of his friends are batting in the next team. Usually a very safe pair of hands is Balchandra Virnekar. Score moves to 23. Last delivery of the second over. Good delivery. Looking for the reverse. Will just be a single in form of leg buys. After completion of 2, it's 24. 24 for 1 after completion of 2 overs. Gaonkar into the bowling attack. Still on the park is Ajay. He's having a lot of pain, lot of trouble
just hobbling ahead of us. And nobody to replace him. That becomes even more difficult. Here's Sagar to Pushparaj. There goes in the air and on the bounce. Another boundary. Dealing in boundaries. The batsman of Bandeshwar. Score moves on to 28. Just that the game is slipping away from the hands of Bohem Limited at the moment. 39 required in 23. And definitely game in the bag for the Bandeshwar cricketers. With the batting, they have got 28 for 1. First delivery vanished for a boundary. In the air this time. This one has to be the main cog. It's taken by Akshay Mandrekar. So new man in after that dismissal of Pushparaj is Ritesh Sholkar. Another big hitting giant from the Bardes, from Purra to be precise. Nicely played. Gets off the mark with that single. Residing in Purra, just where the coconut trees, where all the tourists come for the photographs. You're seeing a lot of shoots of different movies, and he is right there in that particular area. Hails from them. Very good cricketer. Bowled really well today. And now responsibility with the bat for his team. 29 for 2. Needing another 38 in 21 deliveries. More importantly, Prakash is still in the middle for Bandeshwar cricketers. Yes, Sagar. He's been again sent back. False start. Match coming up next. That is the semi-final 2. Sateri cricketers will be taking on SBR Constructions. Short pitch delivery straight to the man. Chance of run out? No, not quite. Dot delivery. Just that the wicket fallen before this has created some doubts in the minds of the batsmen. Hesitation between running. And both these batters not sure. Good delivery, quick delivery. Excellent bowling this from Sagar. Okay, team right behind him. (29 for 2). Final delivery coming up. So far has been an excellent over this. 5 runs and 1 wicket. Last delivery coming up. Still not happy with the field. Amrut just trying to close that gap between point and cover fielder. In the air, chance, and oh, just falling short of Amrut. Will be a single. Single 20 over after completion of 3. It's 30. 30 for 2 after 3 overs. Needing another 37 in 3 overs for Bandeshwar cricketers.
False start. And just trying cat and mouse between the bowler and the non-striker. Just warning him. Just don't leave the crease. I might just muncard you. Nicely bowled outside the off stump, and that's a dot ball given by the umpire. In fact, that's a wide. Now declared. Score moves to 31. In the air, chance. Fielder getting underneath. Sagar down there and takes it easily. Another wicket has fallen of the Bandeshwar cricketers. It's 31. Two hours in the middle. All three P's gone. Prakash, Prahlad and Pushparaj back in the dugout. Now it's up to Ritesh and Rohan Salgaonkar. 31 for 3. Nicely played, swatted away. Fielder down there. Nilesh Nagwekar does well, keeps it to just a single. Gets off the mark with that single. Rohan Salgaonkar, 32 for 3. 35 needed in 15 deliveries. 3 deliveries left in this over. So far has been a pretty good over this, tight over this. 2 runs and a wicket. Good delivery, swung across, missed. Swing and a miss, dot delivery. All the live updates of the scores been provided by Sangam as the manual scorer. And on the digital scoring, it's done by Raj Bakkar. Nicely played, pulled away in the air, chance. Very well stopped. Putting his body on the line is Sagar and saved a certain maximum for his team. Really good save, just a single. Single 20 over after completion of, in fact, still a delivery left. Still a delivery left. 3.5, 33 for 3. 34 more required in 13 deliveries. Excellent stop there by Sagar. 6 was written all over it, but just pulled it back in play. Giving his all, giving his 100%. All these fielders of Boehm Limited. Good delivery. Down the ground, straight to the field. A chance of run out. Oh, not quite. Single taken after completion of 4. It's 34 for 3. 34 for 3, needing another 33 in 12 deliveries. 12 deliveries left and 33 runs required to win. Got plenty of bowling options available with the Boehm Limited. Pradosh Waike is one among them.
And he's been given the ball. Pradosh can bowl. Then Balchandra, he can also roll his arm over. Also got Viraj, who can also bowl a bit. Milesh Nagwekar might be bowling the final over. Definitely will be bowling the final over. Or will it be somebody else? Only time will tell. Meanwhile, Pradosh Warke has been given the ball to bowl this penultimate over. 33 runs required in 2. Starts off with a good delivery. Yorker will just be a single. Single taken. Score moves to 35. Needing 32 in 11. It's up to Ritesh Shulkar now. Where is he targeting? Is he targeting that mid-wicket fence? Too much protection on the onside. Short square leg, deep square leg, mid-wicket, long on. A wideish long on and a straightish long off. And also sweep a cover on the boundary rope. Swing missed. Dot delivery. Just going across and trying to swat it over mid-wicket. Missing it completely. Dot delivery. 10 deliveries, 32 required to win. Asking rate has just gone past 19 now. Boehm Limited. Fielding. Need to defend 32 in 10. Yes, Pradosh. To Ritesh. Nicely played. Down to sweep a cover. Does well, keeps it to just a single. Swing missed. Looking for a single and will get the buys from the umpire. A single taken. Still 2 deliveries left in this over. So far it's been an excellent over. Just 2 runs coming from it. Nicely bowled again. Excellent bowling this. Precision of some fantastic death bowling by Pradosh Warke. Just firing it in. Just underneath the bat. Needing 29 in 7. Where is this game headed? The stage looked like when Prakash was batting in the middle. Bandeshwar will be cruising along nicely. But after his wicket, after some brilliant bit of fielding efforts by these fielders of Boehm, it's come down to 29 in 7. Rohan on strike. Nicely bowled again. Down the ground, down to Akshay. Does well, keeps it to just a single. Excellent over coming to an end. Just 5 from it. All the Yorkers that he has bowled. Nailed it perfectly with perfection. 39 for 3 after 5 overs, needing 28 in the final over.
So 28 runs required to win in 6 deliveries. And looks like, yes, he is hobbling. He is having a lot of trouble. And looks like Akshay has been given the ball. He'll be bowling the final over. 28 runs to defend. As far as the batting team, Bandeshwar are concerned, they need 28 in 6 deliveries. A game of 4 big hits and a boundary, or maybe in those 2 deliveries, doubles. Definitely eyeing for some big hits. Rohan Salgaonkar has done it in the past. We've seen in recent events where he blasted 30 in 1 over against a very fast bowler. But up against a mystery, Akshay Mandrekar. 28 runs required to win in the final 6 deliveries. Here's Akshay to Rohan. First delivery missed. Missed by the keeper as well, but no damage done. Swing and a miss, dot delivery. 28 required now in 5. Definitely all these deliveries need to go across the boundary rope as far as the Bandeshwar are concerned. That will be a wide extras. 27 required in 5. 27 in 5. Match coming up next, semi-final 2. Sateri Cricketers will be taking on SBR Constructions. Requesting both the captains, please be ready. Short pitch delivery. Again trying to play it on the onside, and that will be another wide. More extras. 26 required in 5. (26 in 5) now. It's again outside the off stump, and it's another wide. More extras. 25 required in 5. Just that, trying to bowl it away from the arc of the batsman and missing his line is Akshay. (25 required in 5 now. Full toss and see you later. That's the first one that they need, the Bandeshwar Cricketers. Still the hopes are alive for them. 19 required in 4. Full toss delivery down on one knee and swatted over the square leg fielder for 6. 19 required in 4 deliveries. Definitely under pressure, a lot of pressure. Here's the bowler Akshay Mandrekar. Somebody needs to tell him, you need to keep a calm head, cool, composed head, and get the deliveries done. Short pitch delivery, played away. And it's going to be just waiting for the umpire's verdict. Could be 2 or could be 1, just 2. So 17 required now in 3. Here's Akshay to Rohan Salgaonkar. Full toss missed. How did he miss that full toss? Excellent bit of bowling. I wouldn't say that, but still, work done for the Boehm Limited.
Need to be 2 good deliveries. 2 deliveries left, still requiring 17. Full toss, and that's out of the park. And it's a no ball as well. Over the waist height. Just couldn't quite believe my eyes. Slipped out of his hands, over the waist height, a 6, a no ball as well. Are alive for the Bandeshwar cricketers. A message has been sent out. 10 required in 2. The supporters were really quiet of the Bandeshwar cricketers. Now they have lit up. Requiring 10 in 2. Free hit delivery this. Can't be given out unless and until it's a run out. Well, the owners of Boehm Limited were celebrating just before this delivery. But that delivery, this one has costed them dearly. Requiring 10 in 2. Free hit time. A lot of pressure. Pressure on the batsman. Pressure on the fielders. Pressure on the bowler. Swing missed. Dot delivery. That's a good delivery. Just needing 1 delivery to be bowled and that to be legitimate. 10 required in 1 now. His teammates will be telling himself, please don't bowl a no ball. Please don't bowl a wide. Please be straight and full. That's a wide. Probably a single taken. So 2 runs taken. Running towards the danger end is Ritesh. That's a wide and an extra run as well. Ritesh Sholkar will be heading back to the pavilion after getting dismissed in form of run out. 8 required in 1 delivery. Thriller unfolding ahead of us. Who would have thought? 28 was required at the start of the over. Started with 3 wides, then a maximum, then 2, then a dot ball, then a 6 of no ball, then a dot ball, and now a wide plus an extra run and a run out. Dinesh has come out to bat. 8 required and that will be 6. And with the slimmest of margins, the Bandeshwar cricketers have lost this game just by 1 run. Too close, too far for them. Would have been a place in the finals but not to be. Boehm Limited can breathe a sigh of relief.